श्याम जी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और इसे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। खाटू श्याम जाने के लिए आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस तक दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, पर अगर आपको रिंगस तक डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप सबसे पहले जयपुर आ जाएं। जयपुर से खाटू श्याम जाने के लिए नॉन स्टॉप बसें हर घंटे चलती रहती है और जयपुर के रेलवे स्टेशन से आपको खाटू श्याम जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी। तो जी ये देख सकते हैं जयपुर स्टेशन पे आपको तूफान खड़ी मिलेगी 10 सीटर जो होती है। इसमें अगर बात करें बुकिंग पे 4000 में आपको डायरेक्ट खाटू ले जाएगी और अगर 4 सीटर गाड़ी की बात करें तो 4 सीटर वाले अभी 3000 रुपीज़ मांग रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट खाटू जाने का। बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले ई रिक्शा या ऑटो लेंगे बस स्टैंड तक जाने का, फिर हम वहाँ से बस पकड़ के जाएंगे सीधा खाटू नरेश जी के दरबार में। बोलो खाटू नरेश की जय। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जाने से लेकर 150 रुपए का शुल्क देना पड़ सकता है। 80 रुपए में आपको नॉर्मल बस और 150 रुपए में आपको डीलक्स बस की सुविधा मिलेगी। होली के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण खाटू श्याम तक बसें नहीं जाने दी जा रही थी और हमें रिंगस से शेयरिंग टैक्सी लेकर खाटू श्याम पहुंचना पड़ा। शेयरिंग टैक्सी में रिंगस से खाटू श्याम जाने के लिए हमने 50 रुपए का शुल्क दिया। तो जी प्रसाद ले लिया है, सभी जगह पे आपको पेड़े और चूरमा मिलेंगे। भक्तजन जा रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन। भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहां पर बाबा श्याम का विश्व विख्यात मंदिर स्थित है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। 1720 में अभय सिंह जी के द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीनों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बर्बरीक के शीश की पूजा होती है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएं। श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया था कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उनका उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्ची भेष धारण कर बर्बरीक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी बातों को सुनकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तुणीर में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखलाओ। वो दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किसकी ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरीक ने अपनी माँ को दिया गया वचन दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल होगा और हार रहा होगा उसी को वह अपना साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे उनके शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए तो अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की शीश की आहुति देनी होती है, इसीलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया।
जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा। जहां पर बर्बरिक का शीश दफनाया गया, कुछ समय बाद उस पहाड़ पर आकर एक गाय रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ। खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदनंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया। ये मेन रास्ता होता है। वैसे अभी जैसे आपको पता है फेस्टिवल्स चल रहे हैं, मेला चल रहा है, होली चल रही है, तो उसके कारण छोटी मार्केट से इधर से आ रहा है रास्ता सारा दर्शन करने जाने के लिए। और बस मंदिर परिसर में हम एंटर होने वाले हैं, देख सकते हैं आप। और जो ध्वजा नॉर्मल डेज पे सबमिट होती है वो इस जगह पे होती है सबमिट, और इसके आगे आप ध्वजा नहीं लेके जा सकते। क्या बात है, जय श्री श्याम। खाटू नरेश की जय। जी प्राचीन श्याम कुंड, सबसे पहले हम आपको प्राचीन श्याम कुंड के पास लेके आए हैं। खाटू श्याम में दर्शन करने के बाद अब समय था प्राचीन कुंड में दर्शन करने का। प्राचीन श्याम कुंड ही वह स्थान है जहां पर बर्बरिक का शीश प्रकट हुआ था। प्राचीन श्याम कुंड, बोलो खाटू नरेश की जय हो। दर्शन नहीं हो सकते क्योंकि कुंड बंद है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन धर्मशाला जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। खाटू श्याम में आपको होटल और धर्मशाला दोनों ही बजट में मिल जाएंगी। धर्मशाला आपको 300 रुपए से शुरू होकर 1100 या 1200 रुपए तक मिलेगी और होटल आपको 1000 रुपए से लेकर 2500 या 3000 तक मिलेंगे। तो जी ये देख सकते हैं सामने आपको यहाँ पे श्री श्याम सत्संग मंडल मुंबई वालों का सत्संग भवन मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको रूम मिल सकते हैं। मैंने अभी प्राइस पता किया तो 1100 में बता रहे हैं और मॉर्निंग में 11 बजे चेकआउट कर दिया जाता है। तो ये देख सकते हैं मेन मार्केट में ही आपको मिलेगा श्री श्याम सत्संग मंडल मुंबई वालों का सत्संग भवन। खाटू श्याम जी जय हो। और जी ये देख सकते हैं मेन मार्केट में आपको श्री श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट वालों की भी धर्मशाला मिल जाएगी। तो जी यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम के साथ 1500 का रूम मिलेगा और अगर आप कॉमन वॉशरूम यूज़ करते हो तो आपको 700 रुपीज़ का रूम मिल जाएगा। तो जी इस समय हम गढ़ धर्मशाला में देख सकते हैं और आपको यहाँ पे नॉर्मल रूम मिलेगा 300 रुपीज़ का और अटैच वॉशरूम वाला रूम आपको मिलेगा 500 रुपीज़ का। आई होप आपको जानकारी समझ आ गई होगी। श्री श्याम मित्र मंडल है ये। आपको बता दूं ये धर्मशाला है। यहाँ पे रहने की व्यवस्था फ्री है। भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे 11 महीने आप फ्री रुक सकते हैं, बट जब फाल्गुन का महीना आता है तब यहाँ पे ट्रस्ट वाले खुद आ जाते हैं यहाँ पे रहने के लिए। तो आपको ये भी हमने बता दिया कि अगर आप फ्री में रुकना चाहें तो आप
श्याम मित्र मंडल में ज़रूर आ सकते हैं रुकने के लिए। तो जी देख सकते हैं इस टाइम हम उस जगह पे आ गए हैं जो कि मैंने आपको दोपहर में दिखाई थी। सामने से एंट्रेंस हो रही थी और मंदिर के सबसे नज़दीक आपको वात्सल्य भवन मिलेगा। ये देख सकते हैं वात्सल्य भवन। इस वात्सल्य भवन में आप रुक सकते हैं। तो जी ये देख सकते हैं ये है वात्सल्य भवन। यहाँ पे आपको AC रूम्स मिलेंगे, 1000 का डबल बेड एंड 1500 का 4 बंदों के लिए। और यहाँ पे फैसिलिटी काफ़ी प्रीमियम है एंड मंदिर के सबसे नज़दीक आपको वात्सल्य भवन मिलेगा। बस यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ से आप निकले और सीधा लाइन में लग गए दर्शन के लिए। बोलो श्याम बाबा की जय। और दोस्तों वात्सल्य भवन के सामने आपको छोटी मोटी मार्केट मिल जाएगी, बट अगर आप यहाँ से एग्जिट लेते हैं तो मेन मार्केट यहाँ पे आपको सारी दिखेगी, सारी सुविधा उपलब्ध है। हम दर्शन करके बाहर निकल आए हैं हम, और कुछ ऐसा माहौल है इस टाइम पे। 7 बज गए हैं शाम में और बस भक्तजनों की हजारों में संख्या आ रही है और हजारों में संख्या जा रही है हर मिनट। काफ़ी बढ़िया प्रबंध करके रखा गया है। सारी संख्या को इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है कि इतनी जय 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 जय। तो इतना बढ़िया प्रबंध किया गया है कि इतनी संख्या आ रही है तो सभी मतलब साथ में साथ के साथ निकालते जा रहे हैं सबको दर्शन देने के बाद। और जी ये देख सकते हैं ये है सांवरिया भवन, और यहाँ पे आपको 1100 रुपीज़ का रूम मिलेगा 3 बंदों के लिए AC रूम। मार्केट से बस हम निकल रहे थे तो मेरी अचानक नज़र पड़ गई, मैं यही ढूंढ रहा था सांवरिया भवन, और एकदम आंखों के सामने बहुत प्यारा सा। और जी आपको बता दें ये ट्रस्ट की धर्मशाला है और काफ़ी बढ़िया सर्विस है। आते हैं तो आप यहाँ पे भी अगर रुकना चाहो तो रुक सकते हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों प्रकार से बुकिंग होती है। और जी आपको बताना चाहते हैं अगर आप फ्री में भी स्नान करना चाहें, फ्रेश होना चाहें, तो यहाँ पे वॉशरूम्स बनाए गए हैं, देख सकते हैं। आपको बाहर से दिखाता हूँ। मेन मार्केट में आपको श्री सिहपोल हनुमान मंदिर ट्रस्ट और ट्रस्ट के द्वारा ये प्रबंध किया गया ताकि जो श्रद्धालु सामने ये है तोरण द्वार, जिसे मुख्य द्वार के नाम से भी जाना जाता है।